हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ जॉब्स डिस्कस करूंगा जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। फार्मासिस्ट की जॉब हो गई, उसके अलावा मेडिकल राइटिंग की जॉब्स हो गई, और मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस और रिसर्च साइंटिस्ट की जो जॉब है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जॉब है वो ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब है और उदयपुर लोकेशन के अंदर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपोलो फार्मेसी के अंदर जॉब है। ये अपोलो फार्मेसी की जो चेन है उसके अंदर जॉब है। तो यहाँ पर आपको एज ए ट्रेनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अलग अलग लोकेशन पर वैकेंसी अवेलेबल है। पर्टिकुलरली ये उदयपुर की जॉब है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग आपको करना होगा, कस्टमर सर्विस है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। ओके, और आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डी फार्मा और बी फार्मा जो है वो आपका क्वालिफिकेशन है। फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकता है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपडेटेड नॉलेज ऑफ कमर्शियल ड्रग होनी चाहिए, क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, और प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग आपको होना चाहिए, गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। तो यहाँ इस जॉब पर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस अप्लाई नाउ के लिंक पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो जॉब है वो है कैक्टस कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पर अगर साइंटिफिक राइटर की जॉब अवेलेबल है, और ये जो कैटेगरी है वो फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेज और मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है, डोमेन इन तीनों डोमेन की नॉलेज है, तो आप इस तरह के साइंटिफिक राइटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन इंडिया है और रिमोट पोजीशन है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेनली आपको देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी। मेडिकल राइटिंग में यू विल बी यूज साइंटिफिक एक्सपर्टाइज टू इंडिपेंडेंटली डेवलप साइंटिफिक कंटेंट। आपको साइंटिफिक कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। जो भी आपको टास्क दी जाएगी उससे रिलेटेड आपको साइंटिफिक कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। और जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स हैं उनसे, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आप लोगों को मीन्स अल्टीमेटली जो है, जो भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या स्किल होने चाहिए। साइंटिफिक रिव्यू आना चाहिए, क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरह से आपको वर्क करना होगा। सारा मटेरियल, इंश्योर ऑल मटेरियल फॉलो अप करना पड़ेगा, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने पड़ेंगे, एसओपी लेनी पड़ेगी, और जो कैक्टस कम्युनिकेशन का इंटरनल एसओपी है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ पर आपको सारी रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। अब बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर पीएचडी और एमडी फार्माकोलॉजी मांगा है, या पीएचडी लाइफ साइंसेज हो या फार्मा और फार्म डी हो पर्सन तो वो अप्लाई कर सकता है। एम फार्म एमएससी हो वो बंदा भी अप्लाई कर सकता है जिसको क्लिनिकल रिसर्च की नॉलेज और मेडिकल कम्युनिकेशन का मिनिमम 4 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो साइंटिफिक राइटिंग के अंदर। उसका क्लियर कंसाइज साइंटिफिक राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स की होनी चाहिए। लिटरेचर रिव्यू और एवेल्युएशन की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है साइंटिफिक राइटर की। आप यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, अप्लाई के लिंक पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक दिया है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट जो जॉब है वो है फार्माकोविजिलेंस सर्विस एसोसिएट की, और ये जॉब कहाँ पर है, एसेंचर जो कंपनी है उसके अंदर जॉब है। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बेसिकली फार्माकोविजिलेंस की जॉब है, और जॉब जो है कहाँ पर है, बेंगलोर में है, और फुल टाइम जॉब है। इसमें क्या स्किल रिक्वायर्ड है, फार्माकोविजिलेंस ऑपरेशंस आना चाहिए, सेफ्टी राइटिंग आपको आना चाहिए, और यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी, फार्माकोविजिलेंस सर्विस एसोसिएट की रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर ऑफ फार्मेसी का पर्सन होना चाहिए, मीन्स एमफार्म किया होना चाहिए। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का क्या है, 1 से 3 साल का अगर एक्सपीरियंस हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस जॉब का डिटेल भी मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो एराजन फार्मास्यूटिकल्स पर है। यहाँ पर erazon.com उसके करियर का पेज है, और उसी पर रिसर्च एसोसिएट सिंथेसिस की जॉब है। यहाँ पर देखिए
लोकेशन क्या रहेगी, हैदराबाद रहेगी। डिपार्टमेंट क्या रहेगा, केमिस्ट्री सॉल्यूशन रहेगा। जॉब के अंदर पर्टिकुलरली रोल क्या रहेगा, स्कोप क्या है, द रोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग केमिकल रिएक्शन टू सिंथेसाइज रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल। पर्टिकुलरली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की जॉब है, तो R&D की जॉब है। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल का जो है सिंथेसिस करना पड़ेगा और सेटअप और एग्जीक्यूट रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो ये सब कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो आपको पर्टिकुलरली एक रिक्वायरमेंट दे दी जाएगी कि किस तरह की रिएक्शंस लगानी है, तो उसी तरह उसी प्लान पे आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, मेंटेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डाटा इंटीग्रिटी एंड IP कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखना पड़ेगा। देखिए बेसिक हम आ जाते हैं कि क्या आपको टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है। सो केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एग्जीक्यूशन आना चाहिए, नॉलेज ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी रखनी पड़ेगी आपको। एंड एबिलिटी टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड ऑप्टिमम यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, MSc ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री विद 1 to 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर MSc के अलावा MPharm के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर है। ओके, और एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट है, अगर किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च पब्लिकेशन है लीडिंग जर्नल में तो वो प्रेफर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन का जो पेज है उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जो मैंने यहाँ पर जॉब्स बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो इन जॉब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।